अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। बीफ आज बन रहा है और आज की दोनों रेसिपी बीफ की इत्तेफाक हुआ, लेकिन आमतौर पे वैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चिकन खाया जाता है, जितनी भी जगह लोग देख लें। अच्छा, मैं अभी आ रहा था रास्ते में, रेडियो पे एक कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट। एक तो हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ये इसको बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ये आमतौर पे इसको बहुत लोग लाइट लेते हैं कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर तो सबका हाई रहता है। बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते, तो और या कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का हाई होता है वो एहतियात नहीं करते लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट ले रहे होते हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो इसके जो सबसे मेन रीज़न्स हैं उसमें स्मोकिंग है, या पान, या दूसरी किस्म की ऐसी जो एडिक्टिव है, उसके अलावा नमक, और उसके अलावा अल्कोहल, और दूसरी और किस्म की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये भी आजकल कैंपेन चल रही है, बहुत सारे अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसको सीरियसली इसको मॉनिटर करें। बहुत सारे लोगों को इसको साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इस वजह से कहते हैं कि इसकी कोई अलामात नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि इसको एक दफ़ा चेक करें अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर आता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर की जो मशीन है ये मेरे ख्याल में अब हर घर में होनी चाहिए। उसकी मेरे घर में तो है काफ़ी अर्से से, और ये इसकी वजह ही नहीं कि ब्लड प्रेशर है हमें, लेकिन कभी बढ़ जाए तो फिर इसको अपने कॉन्स्टेंटली 5-6 दिन मॉनिटर करना है। और अगर फिर भी बढ़ा आ रहा है फिर आपको डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल चेंजेस, वज़न कम करना है, नमक कम करना है, कोई आप पैसे कोई एडिक्टिव ले रहे हैं तो उसको बंद करना है। तो कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करें। और चिकन के हवाले से मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक मखसूस खाना ज़रूरी, बहुत सारे लोग वही खाना शुरू कर देते हैं। बीफ, मटन महंगा है बहुत, उसकी जिक्र ही नहीं करें। बीफ इतना महंगा नहीं है कंपैरेटिवली। बीफ का इस्तेमाल ऑन एंड ऑफ करें। और उसके साथ साथ फिर चिकन, मछली, और मछली का सीज़न आ गया। अभी मैं गया हूँ लाहौर परसों, तो रेस्टोरेंट खुलने शुरू हो गए मछली के। ये सीजनल रेस्टोरेंट होते हैं, ये सिर्फ ये 3 महीने खुलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे और रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे मछली मिलती है, लेकिन ये रेस्टोरेंट ख़ास तौर पे सिर्फ 3-4 महीने के लिए खुलते हैं। एंजॉय कर लीजिए, खा लीजिए जितना हो सके, बेहतरीन चीज़ है मछली। अच्छा जी, सबसे पहले हम तो काम करेंगे स्टार्ट यहाँ पे। और ये आपको जो नज़र आ रहा है गोश्त का हिस्सा, ये इसको अंडरकट कहते हैं आम ज़बान में, अदरवाइज़ टेंडर लॉइन कहते हैं, फिले कहते हैं। और ये होता है क्या, ये गाय का गोश्त है। और ये गाय का गोश्त बेसिकली रीढ़ की हड्डी जो बैक की है, कहाँ गया, ये बिल्कुल बैक में अंदर की तरफ ये 2 हिस्से होते हैं, 2 पीस लगे होते हैं सिर्फ ये। और ये गाय के गोश्त का वाहिद हिस्सा है जो 5 मिनट के अंदर पक जाता है। और इसी वजह से ये महंगा भी होता है, इसी वजह से कम भी मिलता है, क्योंकि एक पूरी गाय में 80 किलो, 100 किलो या 125 किलो की गाय में तकरीबन कोई 2-2.5 किलो से ऊपर ये गोश्त नहीं निकलता। ये इस तरीके से आता है, ये मैं आपको बता दूं। ये इसका हेड है, और इसको हेड कहते हैं, और ये टेल है। अच्छा, इसका साथ एक हिस्सा ये लगा होता है। ये हमेशा जब भी अंडर कट आता है तो मैं कटिंग इसकी खुद ही करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ हर दफ़ा। तो सबसे पहला काम तो आपने इसका ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको हम अलग कर लेंगे, और ये बहुत आसानी से अलग होता है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा काटा, उसके बाद खींच लिया, ये अलग हो गया। इसके बाद हम इसका हेड अलग कर लेंगे यहाँ से, और इसको भी बाद में साफ़ करेंगे। अब ये हमारे पास आ गई टेल, और टेल को हमने इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, ये अंडरकट के ऊपर देखें, ये पूरी जब उतार देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा। ये हो गया। इसके बाद इसकी हल्की सी थोड़ी ट्रिमिंग करेंगे। अच्छा, बीफ साथे हम बना रहे हैं और एक ब्लैक पेपर बीफ। सो बीफ साथे हमें बीफ चाहिए क्यूब में, और बकिया में हमें चाहिए स्लाइस में। तो जो साइड की गोश्त है उससे हम सारा ब्लैक पेपर बीफ निकाल लेंगे, और ये जो टेल है इसमें हम निकालेंगे इसका बीफ साथे। अच्छा, यहाँ पे आपने करना ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर ये एक पट्ठा है, ये देखें, ये वाला चमकदार, इसको हमने उतारना है। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये इसको गोश्त को आपने पलटा, और पलटने के बाद ये सिंपली देखें, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये देखिए, ये नमूदार हो गया इसका पट्ठा। आपने सिंपल गोश्त को रखा, ये पूरा उतर गया, ये देखिए बिल्कुल साफ़। दैट्स इट। थोड़ा सा भी अगर लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, उसको उतारें ज़रूर, बस। अब हमने करना ये है कि इसकी थोड़ी ज़रा चर्बी जो इसमें नुमाया दिख रही है आपको, बड़े पीसेस, वो उतार लेते हैं, और इसमें से हम निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा
बीफ साते के लिए। अच्छा, यही रेसिपी चिकन साते के साथ भी बन सकती है, बहुत मज़े की। आमतौर पर इंटरनेशनली चिकन साते से ज़्यादा मशहूर है, बीफ साते कम। सो सबसे पहला काम करेंगे हम, यहाँ पे इतना गोश्त ले लेंगे ये, और इसकी हम क्यूब काटेंगे। सो यहाँ पे इसको लिया। अच्छा, इसका अभी मैं आपको डिटेल और भी बताऊँगा हम करने क्या जा रहे हैं। फ़िलहाल तो ये 2 रेसिपीज़ हैं बेसिक, और इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होंगी। हमने करना ये है कि हमने इतनी इतनी क्यूब काटनी है। देखें, छोटे साइज़ की, बहुत बड़ी नहीं। बस ये खाली पहले कटिंग करेंगे। ये रेसिपी तो बहुत आसान है। ये सिंपली सारे अज्जा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हमने एक बॉल में मिक्स करना है, बीफ को मैरिनेट करना है उसमें, दैट्स इट। और उसके बाद हम इसको पैन में फ्राई कर लेंगे या ग्रिल कर लें। आमतौर पे ये वाली डिश वैसे बारबेक्यू ग्रिल होती है। चलो जी, सबसे पहले ये क्यूब में काटते जाते हैं इसको। और ये ज़हन में रखिएगा, इसमें कहीं भी आपको पट्ठा अगर नज़र आ रहा है, वैसे तो अभी नहीं है इसमें, इन केस अगर नज़र आ रहा हो उसको ज़रूर हटाइएगा कि वो बिल्कुल नहीं गलेगा। इसका कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 5 मिनट है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे मैं एक पीस और निकाल लेता हूँ ताकि मेरा बीफ साते का काम हो जाए कंप्लीट। इसको काटते जाएंगे। बस ये बीफ काफ़ी है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। हाँ, काफ़ी है हमारे पास। सो हमारा बीफ साते का काम भी हो गया। दोनों में ही अंडरकट इस्तेमाल होगा गाय का, और आप चाहें तो उसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कई जगह। विल बी राइट बैक। बीफ साते अज्जा: बीफ अंडरकट 1 किलो, पिसी लेमन ग्रास आधी प्याली, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद, ताज़ा लाल मिर्च 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, फ़िश सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, लकड़ी की सीखें 1 दर्जन। और यहाँ पे मैंने बीफ साते के लिए बीफ निकाल लिया क्यूब में कटा हुआ, और इसको हम सीखों में पिरोएंगे। और इसके बाद ये बारबेक्यू होगा या पैन फ्राई होगा, हम इसको पैन फ्राई करेंगे। और इसको हम मैरिनेट कर देते हैं। और ये एक पीस थोड़ा सा बड़ा था, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ बस। अच्छा, ये रेसिपी बहुत सिंपल। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये रेसिपी अगर आप रेसिपी कार्ड देखें तो इसमें चीनी कम लिखी है, गलती हो गई, 1 टेबलस्पून लिखा है, ये 4 से 5 टेबलस्पून है इतनी चीनी। और ब्राउन शुगर ज़रूरी नहीं है, वाइट शुगर भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, दोनों में से कोई सा एक। लेकिन ये मीठी रेसिपी है, चिकन या बीफ जो भी बना रही है मीठा होगा, और ये अच्छा खासा मीठा होता है। और बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार मीठा गोश्त कैसे खाया जाए। बहुत मज़े की रेसिपी है, और ये ज़मानों से चली आ रही है। और अभी तक ये आमतौर पर मलेशियन, ओरिजिनली ये मलेशियन रेसिपी है, लेकिन ये थाईलैंड चले जाएँ, ये म्यांमार, ये सारे के सारे इलाके, इंडोनेशिया, मलेशिया में तो खैर है ही, उनकी तो टिपिकल वहीं की डिश है। लेकिन और बहुत सारे मुल्कों में बनती है। सबसे पहले आएंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ, बड़ी सिंपल, और एक साथ सब चीज़ें शामिल होंगी और मैरिनेट हो जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, अदरक चॉप किया हुआ, लहसुन चॉप किया हुआ, और चंद ऐसी चीज़ें इसमें डल रही हैं जो अमूमन हमारे खानों में नहीं होती, और ये इन्हीं खानों की टिपिकल चीज़ें, जिसमें लेमन ग्रास, ये आमतौर पे हर जगह मिल जाता है, और अगर नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, ना शामिल करें। एक चीज़ जो अभी नहीं मिल रही थी, अभी मैंने दोबारा बंदा दौड़ाया, फ़िश सॉस। शॉर्टेज हो गई कि शायद बाज़ार में, लेकिन ये इसका ऑलमोस्ट अहम इंग्रेडिएंट है, लिहाजा हमने बंदे को वापस दौड़ा दिया, थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा। नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली नहीं शामिल कर सकते। ये इसमें ब्राउन शुगर आ गया, आप चाहे तो इसमें वाइट शुगर भी शामिल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर थोड़ा सा कम है, मैं इस रेसिपी में से यहाँ से चोरी कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें शामिल किया। अच्छा जी, आ जाते हैं इसमें और चीज़ें, जिसमें हल्दी, नमक, और साथ में चॉप किया हुआ प्याज, और साथ में आ गया इसमें ये डार्क सोया सॉस है, या डार्क सोया सॉस, जिंदाबाद, बेहतरीन हो गया। ये डार्क सोया सॉस लोकल बन रहा है, बहुत बेहतरीन है, मतलब लोकल कंपनी बना रही है। आई डोंट नो कि इंपोर्ट करके पैकेजिंग कर रही है, लेकिन इतना अच्छी क्वालिटी का सॉस मैंने पहले कभी नहीं देखा। डार्क सोया सॉस इसमें शामिल कर देंगे। लाइट सोया सॉस इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि वो इस सारे मिक्सचर को पतला कर देगा, हम चाह रहे हैं कि गाढ़ा सा मिक्स हो। तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल की, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। फ़िश सॉस आएगा तो फिर इसमें शामिल कर लेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं, इसी रेसिपी इन चीज़ों से भी हम बना सकते हैं इसको। और जहन में रखिएगा फ़िश सॉस में काफ़ी नमक होता है, तो नमक आपने एहतियात से इसमें इस्तेमाल करना है। वैसे भी सोया सॉस में भी नमक है, और नमक ऑलरेडी हमने शामिल भी किया है, और फ़िश सॉस में भी
नमक ज़्यादा होता है। ये हमने अच्छी तरीके से इसका मैरिनेट को मिक्स कर लिया और इसका तरीका ये है कि या तो इसको एज इट इज़ रहने दे, मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा ग्राइंड कर लूँ ताकि थोड़ा अच्छी तरीके से इसमें पेस्ट बन जाए। तो हमें यहाँ पे हमारे पास एक अदद चॉपर मशीन पड़ी होती थी, हाँ है। ये चॉपर मशीन आ गई और इसको कनेक्ट करते हैं और मिक्स को मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा प्याज और लेमन ग्रास वगैरह ये सब कुछ अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए, तो फिर इस पर सही चिपकेगा। बस मशीन खोली और ये सारे अज्जा इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, मशीन बंद करेंगे इसको थोड़ा सा साइडों में, कभी कभार और हमेशा आमतौर पे होता है, साइडों को आपने थोड़ा सा कुरेद लिया तो ये सारा इसका मिक्स जो है दोबारा अच्छी तरीके से पिस जाए और ऊपर लग गया था। तो इसको दोबारा ऑन करते हैं। बस अब हमने सिंपली ये बीफ आ गया और ये इसकी आ गई मैरिनेट जो जिसमें सब कुछ शामिल है सिवाय फ़िश सॉस के। अभी लेने गए हैं, आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नो मसला, इसके बगैर बना लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन लेमन जो ग्रास है ये इसका बड़ा अहम पार्ट है इसमें, और ये कोशिश करें ज़रा ढूंढ फिर लीजिएगा। वैसे आमतौर पे अब हर जगह उगता है, मेरे घर में था पौधा, काफ़ी दफ़ा लगाया और चलता रहा था, लेकिन फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो भी सूख गया। सो आसानी से मिल जाता है अगर आपको चाहिए। बड़ा अच्छी ये इंग्रेडिएंट है, ख़ास तौर पे इसकी चाय बड़ी अच्छी बनती है। लेमन ग्रास टी हेल्थ के हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद है और टेस्ट में भी बड़ी मज़े की होती है। प्रॉपर जिस तरह लीमू का जायका होता है, खुशबू होती है, बिल्कुल वैसे ही इसका भी जायका होता है। ये ले लिया, ग्लव पहन लेते हैं और उसके बाद सिंपली इसके मैरिनेट में हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद ये तो गई साइड पे। अच्छा, हम एक और काम कर रहे हैं, अभी हम करेंगे ये बीफ साथे के साथ हम सर्व कर रहे हैं, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो, बॉयल्ड राइस और जो हमारा ब्लैक पेपर बीफ है उसके साथ में कुछ फिर एक्सपेरिमेंटेशन के मूड में हूँ और मैं आपको बताता हूँ करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने बीफ में मसाला लगाया और इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं हमारी ब्लैक पेपर बीफ की तरफ। इसमें और कोई काम नहीं, इसका रेसिपी ख़त्म। यानी सिंपली हमने इसको लकड़ी की स्क्यूअर्स में पिरो के और इसको हमने पैन में पकाएंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा कोयले का फ्लेवर भी दे सकते हैं, नॉट अ मस्ट। अदरवाइज़ इसका जो बहुत मज़े का जायका आता है वो कोयले के ऊपर ही आता है। ये मैरिनेट आ गया इसका और इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हम आ जाते हैं हमारी जो ब्लैक पेपर बीफ है उसके साथ। मैं सोच रहा हूँ कि रेजिया पास्ता जो हमारे पास है और सब्जियाँ इसमें ख़ास तौर पे ये वाली जो शिमला मिर्च है कलर्ड, ये पहले आती थी बाहर से, बहुत महंगी होती थी शदीद। यहाँ अभी भी महंगी है, मेरे हिसाब से इतना महंगा नहीं पड़ना चाहिए इसको। और क्या नाम है, इसमें सब्ज़ी की मार्केट में 500-600 रुपये 700 रुपये किलो होता है। बाज़ार यहाँ जो है ये 1200 रुपये किलो है। अब ये कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर यूट्यूब पे अपने शहर के मुताबिक सब्ज़ी मंडी के रेट लीजिए और फिर सब्ज़ी वाले के पास जाइए, फ्रूट मंडी के रेट लीजिए और फ्रूट वाले के पास जाइए। अनबिलीवेबल है। मैं डेली ये रिपोर्ट लेता हूँ, डेली, और मैं हैरान होता हूँ कि यार ये समझ में नहीं आता। एक चीज़ जो ये शिमला मिर्च है, इसको आप 500 रुपये मंडी में मिल रही है, इसको आप 1200 में कैसे बेच रहे हो भाई? कैसे, क्यों, वजह? मतलब इसको कोई बाहर से उड़ के नहीं आ रही, यहीं पे लोकल ग्रो कर रही है, क्रॉप है। और मंडी में जब 500 रुपये किलो है या 600 रुपये भी कर दें, 700 भी कर दें, तो भी 1200 रुपये बनता नहीं है। यानी अगर आप इतना महंगा शिमला मिर्च को दे रहे हैं। बट आई थिंक प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो अल्लाह खैर करेगा, और डिमांड है इसकी बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक।
बीफ साते अज्जा बीफ अंडरकट 1 किलो, पिसी लेमन ग्रास आधी प्याली, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद, ताज़ा लाल मिर्च 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा सफ़ेद जीरा 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, लकड़ी की सीखें 1 दर्जन। ले जी वापस आ गए और हमारा जो बीफ सादे था वो तो गया सिंपल। फिश सॉस आ गया ब्रेक में, वो हमने उसमें शामिल कर दिया। जो रेसिपी में क्वांटिटी लिखी हुई है मेरे ख्याल में शायद 2-3 खाने के चम्मच ही होगा, इससे ज़्यादा आमतौर पे इसमें होता नहीं है। बड़ा स्ट्रॉन्ग जायका होता है इसका, और अगर कभी आप बॉटल खोलें पहली दफ़ा और आपने ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया तो आपको डेफिनेटली ये शक होगा कि यार ये ख़राब है, इतनी इसमें बदबू होती है। तो बू होती है, ये बदबू है। और लेकिन कमाल इसका ये है कि जब खाना पकता है तो फिर इसका जो जायका बनता है अमेजिंग हो जाता है, बिल्कुल इसका जायका चेंज हो जाता है। वन ऑफ द ये जितना फार ईस्ट आप बात करें, थाईलैंड ख़ास तौर पे, इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फार ईस्ट में सिवाय जापान को निकाल के बाकी चाइना और इन सब मुल्कों में फ़िश सॉस का रिवाज है। इन खानों का सबसे अहम इंग्रेडिएंट माना जाता है। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर बीफ। सबसे पहले इसका सॉस, ये सॉस के सारे अज्जा है, ये सिंपल हमने सॉस के सारे अज्जा को बॉल में डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये इसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम डालेंगे कोई 1.5 से 2 कप पानी। ये बीफ आ गया, बीफ को हमने स्ट्रिप में काट लिया, शिमला मिर्च आ गई कलर्ड, और साथ में आ गया जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे ऑयल है, और ऑयल नाक़िस क्वालिटी का जो बाज़ार में मिलता है। सबसे पहले लहसुन इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई, कच्चा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़रा इसको फ्राई कर लूँगा तो ज़रा हमारे लोकल टेस्ट जो है उसके हिसाब से सही बैठेगा। अब आ जाती हैं इसमें मज़ीद चीज़ें जो शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा मक्खन भी शामिल हो रहा है, सो हम मक्खन को भी इसी स्टेज पे ही शामिल कर देंगे इसमें। ये भी मस्त नहीं है, आप सिंपल ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल पे या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करके इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया इसमें चीनी, नमक, कुटी काली मिर्च, और कुटी काली मिर्च बहुत बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ी ज़रा मोटी हो, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस में चेक कर लेता हूँ अगर ये भी ये पतला है। अच्छा हाँ, वोस्टर सॉस है, सॉरी सोया सॉस नहीं। अच्छा जी, ये देखिए लहसुन हल्का सा फ्राई हुआ। अब इसमें वोस्टर सॉस आ गया, कुटी काली मिर्च, चीनी, चिकन पाउडर, और साथ में आ गया इसमें केचप। और नमक अभी मैं शामिल नहीं कर रहा क्योंकि नमक ऑलरेडी इन चीज़ों में है, तो मैं पहले इसको मिक्स करूँगा। एक अदद तेज़पात अगेन ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इन सब चीज़ों को मिलाया। चिकन पाउडर में नमक है, और कोशिश करें कि चिकन पाउडर में जो नमक है वो काफ़ी सारा होता है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं करूँगा नमक। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन कोई 1.5 कप, बस 2 कप बल्कि। उबाल आएगा, धीमी आंच पे सिर्फ 7-8 मिनट पकेगा, और इसके बाद हमारा ये पेपर सॉस हो जाएगा रेडी। कुटी काली मिर्च जहन में रखेगा, थोड़ी ज़रा ज़्यादा ही इसमें शामिल होगी, तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ी सी और ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। ये देखें, ये पानी थोड़ा सा और शामिल होगा क्योंकि पानी को ये केचप जो आजकल आ रहे हैं बड़े थिक आ रहे हैं, बहुत थिक है। इतना ज़्यादा कोई थिकनर शामिल करेंगे किसी सॉस में, मैं शामिल करता हूँ, पहले से नहीं होता था। अब जितनी रेसिपीज़ में मैं यूज़ करता हूँ केचप, मैंने देखा है कि हमें थिकनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो केचप को थिक करने के लिए इतना ज़्यादा थिकनर उसमें इस्तेमाल कर दिया गया होता है। ये मिक्स किया और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए, बस बंद करेंगे तो हमारा पेपर सॉस रेडी हो जाएगा। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मज़ीद काम की तरफ। ये आ गया बीफ, और ये बीफ में हमने शामिल करना है कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं फ्लावर भी, ऑल अप टू यू। अच्छा, इसको तरीक़ाकार ये, या तो इसको डायरेक्टली पैन में फ्राई कर लें और फिर बाद में शामिल करें। फार ईस्टर्न जितने खाने हैं, मोस्टली चाइनीज़ ख़ास तौर पे, इसमें ये बड़ा ट्रेंड है कि बीफ, मटन, चिकन, फ़िश, इन सब चीज़ों को पहले इस्तेमाल करने से पहले रेसिपी में इसको पका के रख लेते हैं अलग से, और फिर सॉसेस में इसको शामिल करते हैं तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ये मैंने इसको मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें नमक और कुटी काली मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा, फिर हम इसको पैन फ्राई कर लेंगे बस।
फिर थोड़ा सा पानी शामिल हुआ। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और ये हमारा बीफ की मैरिनेशन होगी तैयार। अब सिंपली पैन ले लेंगे, पैन में ऑयल गरम करके सिंपली इस बीफ को फ्राई करेंगे। एक दफ़ा बीफ फ्राई हो गया, इसके बाद काम इसका बड़ा सिंपल है और मिनटों में हो जाएगी रेसिपी तैयार। ये भी फार ईस्टर्न है और जायके के हवाले से बड़ी बेहतरीन, बड़ी मज़े की। ब्लैक पेपर, काली मिर्च की वैसे ही कोई रेसिपी बनती है, जायका उसका होता बेहतरीन ही है। एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन और इसमें डलेगा तकरीबन कोई आधा कप ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। ये नहीं जी, अगर आप शामिल करना चाहें तो नो इशू, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, सॉस यहाँ पे पक रहा है, पानी का ज़हन में रखिएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल अभी 3 कप पानी शामिल कर चुका हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी जो केचप में जो थिकनर था ना, वाह वाह क्या बात है, मतलब अच्छा खासा मुझे लगता है। अच्छा, आमतौर पे इतना थिकनर जो अच्छे केचप है पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है जिसका केचप सबसे ज़्यादा मशहूर है और वो केचप में थिकनर नहीं डालते, वो प्योर टोमेटो केचप है। ये आजकल बड़ा सीन होता है कि आप मेयोनीज़ की बात करें तो रियल मेयोनीज़, केचप है तो रियल केचप, तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप थिकनर की वजह से, थिकनर से उस सॉस को, केचप को थिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर उसमें टमाटर की कमी है बहुत ज़्यादा और बाकी चीज़ें सब कुछ है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। ब्लैक पेपर बीफ अज्जा। बीफ अंडरकट 200 ग्राम, हरी और लाल शिमला मिर्च 20 ग्राम, प्याज 10 ग्राम, लहसुन 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम, काले मिर्च 5 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 30 ग्राम। ब्लैक पेपर सॉस के लिए साबित काले मिर्च 5 ग्राम, चीनी 5 ग्राम, केचप 30 ग्राम, एलपी सॉस 5 ग्राम, तेज पत्ते 3 अदद, कटा लहसुन 5 ग्राम, चिकन स्टॉक पाउडर 5 ग्राम, मक्खन 10 ग्राम। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम ब्लैक पेपर बीफ का बीफ फ्राई कर रहे हैं। कुकिंग टाइम 5 मिनट। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता, मैं हैरान हूँ, मतलब लोगों को असल में गोश्त इतना इस्तेमाल नहीं होता ना, ये टिपिकल रेस्टोरेंट वाला गोश्त है, घरों में कोई इस्तेमाल नहीं करता इसको। अगर आप अनलेस एंड अनटिल आप कोई चाइनीज़ खाना बना रहे हैं या स्टेक बना रहे हैं, आमतौर पर ये टिपिकल रेस्टोरेंट वाला मीट है और इसको 5 मिनट ही पकाना है। 5 मिनट से ऊपर पकाया ये ओवर कुक हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि आपने तेज़ आंच पे, और मैंने इसको फैला दिया बिल्कुल, और जितना बीफ था उसको 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया। 1-2 मिनट और फ्राई होगा, निकाल लेंगे, बीफ हमारा हो जाएगा तैयार। बस, तो अब हमारी तैयारी कंप्लीट है। ये रेसिपी जो है ये बिल्कुल एंड में हम फाइनलाइज करेंगे, यानी ये चीज़ें इसकी सारी आ गई। ये इसमें भी शामिल हो रहा है, बल्कि गार्लिक आ गया है, आई थिंक इसमें शामिल हो रहा था, ये गार्लिक आ गया है, मेरे ख्याल में लेमन ग्रास था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारी रेसिपी है ब्लैक पेपर बीफ और इसमें कहाँ गया कॉर्न स्टार्च, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, गार्लिक ही है। सो यहाँ बाद में आते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं हमारे बीफ साथे, और पैन में ग्रिल पैन ले लें, नॉर्मल पैन ले लें, नो इशू। और अच्छा, इसको जब भी सीख को पिरोए ध्यान में रखिएगा, ये हैंडल के लिए हाथ आपने थोड़ा ज़रा गैप देना है ताकि आसानी से इसको आप उठा सकें। इसको हम साइड पे कर देंगे, तेज़ आंच पे इसको भी तकरीबन 6 से 7 मिनट मैक्सिमम, और 3-4 मिनट एक साइड, 3-4 मिनट दूसरी साइड, बस। ये पैन में सारा आ गया और ये जैसे ही पकता है इसके बाद हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमने सिंपली जो हमारा बीफ ब्लैक पेपर है उसकी चीज़ों को मिक्स करना है, और साथ में हमने पास्ता के साथ इसको सर्व भी करना है, वो भी आपको तरीका बताऊंगा। रेसिपी कार्ड में नहीं है, रेसिपी कार्ड में सिंपली इसको हमने सर्व करना है एज इट इज़, राइस या पास्ता, आपकी अपनी चॉइस। तो बीफ साथे के लिए तो मैं राइस ही इस्तेमाल करूँगा, इसके साथ राइस का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर आता है। ऑल्दो पास्ता जो है पूरी दुनिया में अब इसका कोई ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि जी पास्ता है तो वो इटालियन होगा, उसको इटालियन तरीके से पकाया जाएगा, उसको अपने मखसूस तरीके से पकाया जाएगा, ऐसे नहीं है। सारी रेसिपी मिक्स हो गई हैं, बहुत सारी, पूरी दुनिया में अब काम जो है सारा का सारा, यानी पास्ता अगर आप बना रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में है टिक्का मैकरोनी, फईता स्पेगेटी, तो ये इस तरह भी हो गया कि पास्ता को हमने टिक्के के साथ मर्ज कर दिया, और ये काम बड़ा फ्यूजन का काम जिसको बोलते हैं पूरी दुनिया में बड़ा तेज़ी से चल रहा है। ईस्ट साइड को अपने पलटना नहीं है, बीफ को कोशिश करना है तेज़ आंच पे 4 मिनट ईस्ट साइड, फिर एक दफ़ा मैं इसको पलटूंगा
और दूसरी साइड को भी 4 मिनट। बस 8 मिनट के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। फ़िश के साथ भी बन सकता है, प्रॉन के साथ भी बन सकता है, चिकन के साथ अमूमन ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मैरिनेशन बढ़िया है मैं, यानी जो मसाले हमने लगा के रखे हैं इसको कोशिश करें कम व बेश कोई 3 से 4 घंटे ज़रूर मसाले लगे रहें, तो उसका जायका सही मानों में इस बीफ का आएगा। अब एक पीस को ये देखें, कलर बेहतरीन आ गया, टर्न किया, और ये दूसरी साइड भी इतनी ही देर पकाएंगे, चूल्हा बंद करेंगे तो हमारा बीफ साथे हो गया तैयार। इसके साथ हम राइस के साथ सर्व करेंगे इसको। और जो हमारी दूसरी रेसिपी है इसको हम सर्व करेंगे स्पैगेटी के साथ रेजिया पास्ता का। तो ये चीज़ें भी सारी तैयार हैं, इसको सिंपली मिक्स करेंगे पैन में और इसके बाद इसको कर देंगे सर्व। बल्कि मेरे ख्याल में हमारे पास थोड़ा सा टाइम अभी है और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा रिस्की काम ना करूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी सब्जियाँ फ्राई कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने जो बीफ फ्राई किया था इसका ऑयल बचा हुआ है, यही हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा 4-5 खाने के चम्मच। और इसमें सबसे पहले शामिल हो रहा है खूब सारा गार्लिक, ये लहसुन थोड़ा फ्राई होगा, फिर हम इसमें सब्जियाँ थोड़ी फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर इसको हम बीफ के साथ इसको सर्व कर देंगे। तो मैं पहले यहाँ पे इसका मिक्स तैयार कर रहा हूँ, सॉस अभी मिक्स नहीं कर रहा। सॉस घर में भी जब बना रहे हो तो इसको सॉस मिक्स ना करें तो ये ज़्यादा इसका बेहतर टेस्ट आएगा। इसको बल्कि मैं यहाँ ले आता हूँ और तेज़ आंच पे ये सब्जियाँ, बीफ वगैरह ये सब कुछ पहले गार्लिक फ्राई होगा, इसके बाद हम इसमें सब्जियाँ और ये सारी शामिल करके इसको सिंपली मिक्स कर लेंगे और फिर सॉस में इसको हमने बाद में आखिर में शामिल करना है। लेकिन लहसुन को सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, थोड़ा सा मोर इस्तेमाल करेंगे, बस तेज़ आंच पे इसको करेंगे पहले फ्राई। लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए फिर ये सारी सब्जियां शामिल हो जाएंगी, तेज़ आंच में बीफ इसके साथ शामिल हो जाएगा, मिक्स करके साइड पर रख देंगे। सॉस उस टाइम शामिल करेंगे जब हम इसको करने लगे हैं सर्व। ये जी बीफ भी हो गया, ऑलमोस्ट पक गया। यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहा हूँ मैं कि लहसुन थोड़ा और फ्राई हो जाए, ज़रा मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाए, फिर हम इसमें सब्जियाँ शामिल करेंगे। और बीफ सब्जियाँ पहले शामिल करेंगे, इसमें भी जो हमारे पास टिन वाली सब्जियाँ हैं ड्यूड्रॉप की वो पहले शामिल होंगी, इनको हल्का से करेंगे फ्राई, फिर इसमें मज़ीद फ्रेश सब्जियाँ शामिल होंगी, बीफ शामिल हो जाएगा, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सॉस हम एंड में शामिल करेंगे, गार्लिक थोड़ा सा और फ्राई हो जाए बस। ये नहीं जी, सबसे पहले टिन वाली सब्जियां ड्यूड्रॉप की ये रेसिपी कार्ड में नहीं थी, ये ख़ुद से मैंने शामिल किए हैं, ऑल अप टू यू। ये शामिल करने के बाद तेज़ आंच पे इनको किया फ्राई। इसके बाद आ जाता है इसमें शिमला मिर्च जो हमारी रेगुलर ग्रीन, साथ में रेड ऑप्शनल है, साथ में प्याज, और इन सब सब्जियों के लिए थोड़ा सा नमक, और तेज़ आंच पे इसको करना है फ्राई, ध्यान में रखना है, और बहुत नहीं पकाना है। हमने बेसिकली इसको हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि अभी सॉस जो बनेगा उसमें भी हमने इसको पकाना है, मतलब मिक्स करना है, तो ये ओवर कुक ना हो जाए। सब्जियों को कोशिश करेंगे थोड़ा ज़रा अच्छी तरीके से हल्का सा फ्राई हो जाए। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये फ्राई किया हुआ बीफ। तो हमारा ब्लैक पेपर बीफ तकरीबन रेडी है। ये देखें कलर इसके कैसे खूबसूरत आ रहे हैं, सब्जियों के साथ बड़ा खूबसूरत हो जाता है, ख़ासतौर पर हमारी जो ये रेड शिमला मिर्च है। चलिए जी, ये रेडी हो गया। हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, इन खानों को सर्व करते हैं और इसके साथ जो हमने मिक्स करना है इसको स्पेगेटी को, वो आपको दिखाते हैं कैसे करें। कहीं जाएगा इतना बीफ साते अज्जा, बीफ अंडरकट 1 किलो, पिसी लेमन ग्रास आधी प्याली, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद, ताज़ा लाल मिर्च 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, फ़िश सॉस 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, लकड़ी की सीखें 1 दर्जन। तरकीब: 1 प्याले में पिसी लेमन ग्रास, बारीक कटी प्याज, लहसुन के जवे, ताज़ा लाल मिर्च, बारीक कटी अदरक, हल्दी, धनिया, पिसा सफ़ेद ज़ीरा, डार्क सोया सॉस, फ़िश सॉस, ब्राउन शुगर और नमक मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और बीफ अंडरकट की बोटियों पर अच्छी तरह लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब ग्रिल पैन गर्म करें, लकड़ी की सीखें 15 मिनट पानी में भिगोने के बाद उन पर मसाला लगी बोटियां लगाएं और ग्रिल पैन में रख दें। साथ ही थोड़ी सी चिकनाई लगाएं, थोड़ी देर उलट पलट करते रहें। जब बोटियां अच्छी तरह सिक जाएं तो निकाल कर उन्हें गर्म गर्म सर्व कर दें। ब्लैक पेपर बीफ अज्जा, बीफ अंडरकट 200 ग्राम, हरी और लाल शिमला मिर्च 20 ग्राम, प्याज 10 ग्राम, लहसुन 10 ग्राम,
नमक 10 ग्राम, काले मिर्च 5 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 30 ग्राम, ब्लैक पेपर सॉस के लिए साबित काले मिर्च 5 ग्राम, चीनी 5 ग्राम, केचप 30 ग्राम, एलपी सॉस 5 ग्राम, तेज पत्ते 3 अदद, कटा लहसुन 5 ग्राम, चिकन स्टॉक पाउडर 5 ग्राम, मक्खन 10 ग्राम। तरकीब: बीफ अंडरकट को स्लाइस में काटकर नमक, काले मिर्च और कॉर्न स्टार्च डालकर रख दें। अब ब्लैक पेपर सॉस के तमाम अज्जा के साथ मिक्स कर लें। फिर प्याज और शिमला मिर्च को स्लाइस में काटें। अब बीफ अंडरकट को फ्राई कर लें। फिर गर्म तेल में लहसुन डालकर फ्राई करें और प्याज, शिमला मिर्च, बीफ अंडरकट और ब्लैक पेपर सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ले जी वापस आ गए, सब्जियां हमारी आ गई पेपर बीफ के लिए, और साथ में बीफ पैन में डाला, साथ में इसका जो हमारा बड़ा मज़े का सॉस बना था वो डाला। और अभी अंदाज़ा करें, मैं पानी डाले जा रहा था, ये गाढ़ा हुए जा रहा है, ब्रेक में और गाढ़ा हो गया, फिर मैंने 1 कप पानी शामिल किया। नो आइडिया क्या हो रहा है। ये ले, इसको सिंपली मिक्स किया और पकाना नहीं है, जहन में रखना है, मिक्स करना है, फोल्ड करना है और करना है सर्व। और इसके मैं आपको 2 वेरिएंट बता रहा था, वो 2 वेरिएंट अभी आपको दिखाते हैं। बीफ को तेज़ आंच पे किया फ्राई, और इसके बाद इसको हम कर देते हैं पहले, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आ गई हमारी बड़ी मज़े की अच्छी। इस रेसिपी का सारा मज़ा ही सब्जियों को कम पकाना है। कलर देखें इसके, कड़क रहनी चाहिए सब्जियां। अगर सब्जियां नरम हो गई हैं, समझ जाएं कि आपने इसको कर दिया ओवर कुक। तो सबसे पहला काम ब्लैक पेपर बीफ के लिए ये आ गई। चले जी, और ये थोड़े कलर रेड वाली डाल देते हैं ताकि ज़रा बैलेंस हो जाए। साथ में आ गया बैम्बू शूट, बस। अच्छा, जो बीफ बचा हुआ है, अब इसको साथ हम करेंगे थोड़ा कानी, और वो कानी ये है कि मैं इसको, ये आ गई यहाँ पे, इसको मैंने जो रेजिया पास्ता का हमने स्पेगेटी बॉईल किया था, सो ये मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने देखा कि आप इसके काफ़ी वेरिएंट बना सकते हैं। अभी हमने इसको सर्व किया प्लेन, साथ में हम इसको सर्व कर सकते हैं ऑन साइड पास्ता के साथ, और साथ में इसको सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, जो मैं अभी करने लगा हूँ। और वो ये है, हमने इसमें रेजिया पास्ता शामिल किया, स्पेगेटी। सिंपली इसको फोल्ड करना है, ध्यान में रखिएगा पकाना नहीं है। मिक्स किया और कर दिया सर्व, बस इतना सा काम। ये आ गया, और एक अदर चमचा यहाँ पे पड़ा हुआ था, कहीं गया मेरे ख्याल में से। माजिद भाई को ज़रा भेजें चिमटा। अच्छा जी, ये आ गया हमारा बीफ साथे अलॉन्ग विथ प्लेन बॉयल्ड राइस। साथ में इसके ऊपर एक ये रेड चिली रख देते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, ये देखिए। और अब खाली चिमटे का वेट कर रहे हैं। चिमटा एक हमारे यहाँ एक और चिमटा भी, बंदे का नाम भी चिमटा है, तो लोग गलती से उसको ना बुला लें मैंने रखा नाम, चिमटा चला गया हमारा। चले, रेसिपी हमारी होगी रेडी। ये आ गया हमारा बीफ साथे, और साथ में आ गया हमने इसको प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया है। ऑल अप टू यू। चलें जी, ये आ गया, और अभी हमने सिर्फ स्पेगेटी के साथ जो पकाया था इसको सर्व कर रहा हूँ। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।